हेलो। चलिए तो आज ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का मैं क्लास आज स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ इंट्रोडक्शन ही है बेसिक का। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी बी ई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी अगर कोई पॉलिटेक्निक करता है या बीटेक करता है तो उसके लिए ये बेस है, तो ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है। जैसे मान लीजिए हम मशीन पढ़ रहे हैं, वहाँ भी इसका एप्लीकेशन है, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सब्जेक्ट इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसका करंट। सबसे पहला टॉपिक है इसका करंट, लेकिन हम पहले करंट नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ टॉपिक लिख दे रहे हैं। जैसे आवेश, सबसे पहले हम आवेश जानेंगे, देन धारा जानेंगे, धारा, चार्ज, एंड नेक्स्ट करंट। तो पहला टॉपिक है धारा, चार्ज, और उसको लिखिए आप लोग। पहला लिखिए, पहला है किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। कहने का मतलब कोई ऐसा मटेरियल, ऐसा पदार्थ है जिसका एक ऐसा प्रॉपर्टी है, जिसका प्रॉपर्टी होना चाहिए कि या वो आकर्षण करने को, किसी चीज़ को अपने तरफ खींचने को या रिपल्सन करने का वो गुण हो किसी पदार्थ के अंदर, तो ऐसे पदार्थ को हम कहेंगे चार्ज या आवेश। अब ये तो हो गया कि आवेश होता क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो कि ये, अब कोई मान लीजिए कि कागज़ का टुकड़ा तोड़ लीजिए, एक पेन उठाइए, कागज़ का टुकड़ा तोड़ लीजिए, आप पेन उठाइए, पेन, तो कागज़ का छोटी छोटी टुकड़ा कर लीजिए और उसके बाद पेन से उस टुकड़े के ऊपर जाकर चिपकाइए, देखिए चिपकता है कि नहीं चिपका। तो वो नहीं चिपकेगा। तो ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो चार्ज अभी नहीं है, अभी वो चार्जेबल नहीं है। यही रीज़न है कि पेन जो है उस कागज़ को चिपका नहीं पा रहा है। उसी पेन को क्या कीजिए, अपने सर पे रगड़ दीजिए। अब रगड़ने के बाद उसी को चिपकाइए, देखिए चिपक जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चार्ज होता, ये तो हम समझ गए कि चार्ज क्या होता है। बात करते हैं चार्ज कितनी प्रकार का होता है। तो देखिए, टाइप ऑफ चार्ज, हेडिंग है टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज, या कह सकते हो कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो देखिए इसमें आवेश 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 मुख्यतः दो प्रकार का होता है, पहला धनात्मक आवेश, इसको इंग्लिश में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन ऋणात्मक आवेश, इसकी इंग्लिश लिखेंगे निगेटिव चार्ज।
हेडिंग बनाइए, पहला हेडिंग बनाइए धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। लिखिए, इसमें लिखिए धनात्मक आवेश, हेडिंग है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। लिखिए लिखिए जब किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, जब किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं या पदार्थ त्याग कर देते हैं, तब ऐसे पदार्थ को धनात्मक आवेश कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ है जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या किसी कारण उस पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहे हैं, तब ऐसे ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं धनात्मक आवेश, या ऐसे आवेश को कहते हैं धनात्मक आवेश। अब एग्जाम्पल के लिए दीजिए 2 मिनट। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक चार्ज है, ये पदार्थ है, सपोज कीजिए कि ये भी बैलेंस है, माइनस माइनस माइनस। प्लस माइनस का सेंस ये है, अभी सपोज करेंगे आप कि दोनों पे समान ये क्वांटिटी सेम है, प्लस माइनस क्वांटिटी, इन द सेंस कि प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अभी आप ये मान के चलेंगे कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की क्वालिटी होती है, पहले इलेक्ट्रॉन्स की क्वालिटी लिख लीजिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कहा, अभी देखिए अगर दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों के जो आवेश होते हैं वो सेम होते हैं। आवेश जो होते हैं किसी ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में कहीं लिख लेंगे, ब्रैकेट में नोट में कहीं लिख लेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो या प्रोटॉन्स हो, दोनों का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ होता है, 19 कूलम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि कोई भी आवेश या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो वो सेम होता है, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अगर ये बताइए, अगर दोनों सेम है पर उनकी प्रकृति डिफरेंट टाइप है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इन दोनों की जो प्रकृति होता है डिफरेंट होता है। अब देखा जाए तो अगर देखा जाए कोई चीज़ मान लेते हैं 2 है और 2 है, अब ये दोनों सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, दोनों 2 हैं, लेकिन अगर ये +2 है, ये -2 है, अब इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये 0 होता है, इक्वल टू 0 होता है, या अगर -2 और +2 है तो इक्वल टू 0 होता है। ये मैथमेटिक्स बताती है। अब ये 0 हो क्यों रहा है, डिसाइड कैसे हो रहा है? अगर यहीं पे हम 2 और 2 कर दें तो ये क्या हो जाता है, ये 4 जाता है, +4 जाता है, -2 करते हैं -4 जाता है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों की प्रकृति सेम है, यही रीजन है कि यहाँ पे हम कैंसिल आउट ना करके उनको ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी कैंसिल आउट करके ना करके -4 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रकृति डिफरेंट हो जा रहा है, क्वांटिटी सेम है पर क्या हो रहा है, जो नेचर है वो डिफरेंट टाइप है। दिस इज द रीजन कि ये अब एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यही चीजें अप्लाई करेंगे, ये बस बताने का एक वो था। हम देखेंगे इस पे, मेरा मेन फोकस ये है कि इसको हम बताएं कि ये कैसे होगा। अब देखते हैं, यानी कि 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि दोनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन साइन क्या है, दोनों की डिफरेंस है। हमने ये आपको बताया, हमने कहा कि जब किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, निकलने का क्या सेंस हुआ भाई, मान लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, जब एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है तो यहाँ बच कितना रहा है, प्लस तो तीनों बचा हुआ है ना, और माइनस तो 2 ही बचा। यहाँ अगर तीनों सेम है, यानी कि 3 प्रोटॉन है
अब तीन इलेक्ट्रॉन्स है। अब हम जानते हैं कि इनका जो वैल्यू होता है सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और यहाँ पे -3 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बताओ ये कैंसिल आउट होकर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है पहले वाले कंडीशन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। जबकि यहाँ अगर देखा जाए दूसरे वाले में तो यहाँ 3 प्लस है और 2 माइनस है, तो 2 प्लस 2 माइनस को तो कैंसिल आउट कर लिया, लेकिन 1 प्लस बच गया जिसके कारण ये प्लस ही बचा है। अब क्या हो रहा है, इस पदार्थ पे केवल प्लस बचा है, इस पदार्थ पे केवल क्या बचा है, प्लस बचा है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि जब किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है तब उस पदार्थ को हम धनात्मक आवेश कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं, धनात्मक चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे ऋणात्मक आवेश। इसको लिख लेंगे, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए नेक्स्ट हेडिंग है निगेटिव आवेश, निगेटिव चार्ज। व्हाट इज द निगेटिव चार्ज? निगेटिव चार्ज क्या होता है? अब सेम है, उसी का रिवर्स कर देंगे, कहेंगे कि जब किसी पदार्थ से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लिया जाता है, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, फिर से लिखेंगे, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेता है तब वह पदार्थ क्या कहलाता है? तब वह पदार्थ धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश कहलाता है या निगेटिव चार्ज कहलाता है। क्या है, फिर से देखिए, जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर लेता है तब ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं निगेटिव आवेश कहते हैं या ऋणात्मक आवेश कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए इसको। देखिए, पहले अगर देखा जाए तो 3 इस पे दे देते हैं, 3 इस पे दे देते हैं। अभी तो ये बैलेंस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ये बैलेंस कंडीशन है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस है, 3 माइनस है, 3 प्लस 3 माइनस अगर देखा जाए तो 0 होता है। अब इसी को जब हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ये गलत हो गया, अब इसी को जब हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, जितना इलेक्ट्रॉन्स आपको देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस से काट रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। हमने क्या किया, यहाँ प्लस तो था ही, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 तो थे ही, 2 और आ गए, 3 थे 2 और आ गए। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये एरो बना दोगे ऐसे ऐसे, तो यहाँ से 3 प्लस 3 माइनस को कैंसिल आउट करेगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ 2 माइनस बचेगा, जो तुम एक्स्ट्रा इस पे दिए हो ना, जब तुम एक्स्ट्रा इस पे दिए हो, इसी की वजह से वहाँ निगेटिव बन गया। अब देखो ये निगेटिव हो गया, अभी ये पदार्थ कुछ नहीं था, 3 प्लस 3 माइनस था तो 0 था, यहाँ कोई प्रतिक्रिया कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा था, ये न्यूट्रल था। लेकिन जैसे ही तुम उस पर इलेक्ट्रॉन्स देने लगे, इलेक्ट्रॉन्स डालने लगे, वो बढ़ता चला गया। तो इसको इन द फॉर्म ये भी कह सकते हो, अगर दूसरे वर्ड में देखा जाए तो ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉन्स का मात्रा बढ़ जाती है या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ोतरी करती है, जब वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ोतरी करता है तब ऐसे पदार्थ को हम निगेटिव पदार्थ कहते हैं, निगेटिव चार्ज कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने लगता है पदार्थ से तब ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जब पदार्थ से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगती है तो ऐसे पदार्थ को हम ऋणात्मक पॉजिटिव या धनात्मक आवेश करते हैं। तो यानी कि किसी पदार्थ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो ऋणात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है तो वो धनात्मक होता है। अभी तुमको स्पष्ट कर दूँ, तो ये दोनों बातें लिख लिए। तो ये हो गया टाइप ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हम लिखेंगे तो हमने तुमको 2 चीजें बताई। सबसे पहले ये समझ लो कि होता क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल अगर पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो,
तो सबसे पहले तुमको एनालिसिस करने आना चाहिए किसकी। पहला ये कि चार्ज क्या है, और चार्ज जब चलने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है और एक डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, चार्ज रुका हुआ है तब हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम तब पढ़ते हैं जब चार्ज रुका हुआ रहता है, और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी हम तब पढ़ते हैं जब चार्ज मूव करता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलता है। तो अगर अभी हम चार्ज पढ़ रहे हैं, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि चार्ज क्या है, तो चार्ज क्या है भाई, एक पदार्थ है, उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है, मतलब कोई भी यही अगर इसी के अंदर आकर्षण करने का या प्रतिकर्षण करने की क्षमता आ जाए तो इसी को चार्ज कहेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, देखो चिपका ही नहीं पा रहा है, इसको धक्का ही नहीं दे पा रहा है, तो ये चार्ज नहीं है। और अगर इसके अंदर ये काम हो जाता है कि ये इसको चिपकाने का कोशिश कर लेता है तो इसी को हम कहते थे कि ये चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो सारा काम इलेक्ट्रिक में होगा, और क्या चार्ज है। अब बात करेंगे तो हमने पढ़ा पहले कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल का वह गुण, किसी भी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण मटेरियल आकर्षण या प्रतिकर्षण, रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करे, फील करे, तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज भी दो टाइप के होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। निगेटिव वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होती है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है, एडिंग होती है, और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन्स पदार्थ से निकलता है, मटेरियल से निकलता है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। दोनों में अपोजिट है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं कि इसी चार्ज को, पहले हमने चार्ज का स्टडी किया, अब अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात सुन लो। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल ले लो। जैसे देखो, अगर किसी भी इसी डस्टर को इस चाक से हम ऐसे लड़ाएं तो ये कभी चाक इसमें जाके चिपकेगा नहीं, बल्कि ऐसे ये दूर चला जाएगा इन द सेंस कि ये दोनों ठोस पदार्थ है। यही रीजन है कि चिपक नहीं रहा है। लेकिन अगर हम इसी को किसी लिक्विड में फेंक दें, मान लो ऑयल में फेंक दें, तो ऑयल इसको रिपल्सन नहीं करेगा, उसको चिपका लेगा। कहने का इन द सेंस ये है कि जब कोई भी पदार्थ, कोई भी मटेरियल सेम टाइप का होता है तो उसके अंदर रिपल्सन होता है, यानी कि प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती है। और जब कोई चार्ज विभिन्न प्रकार का होता है तो उसके पास आकर्षण का प्रक्रिया होता है। इन द सेंस कह सकते हैं कि लिखो, नोट में लिख लेंगे आप लोग, नोट में लिखेंगे। नोट पहला लिखिए, इसमें लिखिए, जब समान चिन्ह, जब कोई दो समान चिन्ह रहेंगे तब उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। जैसे प्लस प्लस कामा माइनस माइनस, तथा जब विपरीत चिन्ह होंगे या विपरीत आवेश होंगे, लिखेंगे जब विपरीत आवेश होंगे, जैसे एक प्लस एक माइनस, तब उन आवेशों के बीच आकर्षण होंगे। तो हमने आपको ये बताया कि कोई भी आवेश अगर सेम टाइप के आवेश हो गए, जैसे कि प्लस आवेश, तो इनके बीच में कभी भी आकर्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सेम है, तो इनके बीच में हर वक्त प्रतिकर्षण ही होगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट टाइप के चार्ज आ रहे हैं, जैसे कि एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो इनके बीच में आकर्षण होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे नोट में, कि जब सेम टाइप के चार्ज हैं, यानी कि प्लस प्लस, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और जब डिफरेंट टाइप के हैं, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो उनके बीच में आकर्षण होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम चार्ज की। थोड़ा बहुत स्टडी हम लोग ने कर लिया चार्ज को। अब देखो चार्ज क्या है, अब चार्ज को लिखो एक नोट से एक हो गया। अब एरो बनाकर नीचे लिख लेंगे, लिखेंगे, पैरा एरो लिखेंगे। आवेश को Q से, स्मॉल q या कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे
आवेश का यमकीय पद्धति में मात्र यमकीय पद्धति में मात्र कूलाम होता है, कूलाम होता है। कूलाम होता है। नेक्स्ट एरो लिखेंगे, नेक्स्ट एरो लिखेंगे, नेक्स्ट एरो कहता है आवेश का निम्न सूत्र होता है, आवेश का निम्न सूत्र होता है, निम्न सूत्र होता है। ओके, चलिए तो हम कहाँ थे? हाँ, हम पहुंच गए थे आवेश को नेक्स्ट एरो है, आवेश को निम्न सूत्र से, आवेश को निम्न सूत्र से आवेश ऐसे लिख सकते, आवेश का निम्न सूत्र होता है, आवेश का निम्न सूत्र है। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला लिखो Q बराबर IT एंड सेकेंड है Q बराबर NE। और अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए, जो पहला लिखे दूसरा लिखे, इसको A बोल दोगे एंड इसको B बोल दोगे। अगर कहोगे दोनों को मर्ज किया जाए, दोनों फार्मूला को मर्ज किया जाए A और B को, तो निकल के आएगा IT इक्वल टू NE, और यहाँ से ये भी निकल के आएगा N इक्वल टू IT अपॉन E। लिखोगे जहाँ Q पदार्थ का आवेश है, T टाइम समय है, T समय हो गया, N इलेक्ट्रॉन्स, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंड E जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन। इतना बात लिखिए, इलेक्ट्रॉन, इतनी बात लिखिए जल्दी। चलिए पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो इसको हम खत्म करते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिए। मैं इस पे क्लास लेता रहूँगा, रोज डेली बेसिस में एक क्लास लूँगा और आप लोगों को ये वीडियो पहुँचा दूँगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे। लिखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? चलिए, क्या पूछा जा रहा है? अब वहां लिख लेंगे ब्रैकेट, जहां लिखे थे वही ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसके पहले जहां हम सूत्र लिखवाए हैं, जहां करके लिखवा रहे थे, वहां ब्रैकेट में लिख लेंगे E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करता है, E इलेक्ट्रॉन्स को प्रदर्शित करता है, इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या था? देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे हम क्या पूछा है। दो बातें हैं, जैसे आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे जो टारगेट तुम्हारा है, उस टारगेट को पहुंचने के लिए कोई साधन होना चाहिए। कहीं जाना है, कुछ भी करना है तो साधन होनी चाहिए ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहले पहुँचने के लिए दिया क्या क्या है? दिया है, कहोगे गिवन डेट है, गिवन डेट। पहला दिया है Q बराबर 1 कूलाम एंड E इक्वल टू, तो तुम जानते ही 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। N पूछ रहा है तुमसे, N पूछ रहा है।
कहोगे हम जानते हैं कि वी नो दैट Q बराबर NE, और यहां से अगर n निकालें तो Q अपान E, तो Q का मान 1, E का मान तो 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको लिखिए, नोट हो गया, नोट हो गया। ये जल्दी कीजिए, इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसको अगर ऊपर ले जाएं तो 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा और नीचे 1.6 है। अगर दशमलव को ख़त्म करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे रह जाएगा 16 और यहाँ 10 पे हो जाएगा 90। अगर एक 10 को और दे दें, यहाँ काट दो पहले तो 5 हो जाएगा, एक 10 इधर ला दें फिर इधर 8 हो जाएगा, 10 टू दी पावर 18 हो जाएगा। किसी को नहीं आता है तो कमेंट कर देगा तो मैं बता दूंगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, फिर हो जाएगा 8 गुना 16 8 5 40, 10 टू दी पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे ये पूरा रटा होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स की, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, तो होती है 6.25 10 टू दी पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में। चलिए हो गया सबका। इसको लिख लीजिए। तो कोई पूछे एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो क्या कहेंगे 6.25 और 10 टू दी पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम आवेश में। नेक्स्ट बात करेंगे तो आवेश पढ़ लिए। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार का होता है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को किससे दिखाते हैं, ये सारी बात आप पढ़ लिए। कल हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग लगाएंगे, या कल हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे करंट क्या होता है। करंट अब ये पढ़ लिए, आवेश पढ़ लिए। तो देखो अब बात करेंगे धारा का। धारा, करंट तो करंट होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। बात खत्म। पहले हमने क्या किया, हमने स्टडी किया करंट, धारा, आवेश को अच्छे से आवेश स्टडी कर लिया। देखो आवेश था ना, अब आवेश के प्रवाह करा दो। आवेश था, आवेश को प्रवाह करा दो, मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेज दो, हो गया करंट हो गया। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहोगे, धारा कहोगे। आवेश प्रवाह के दर को धारा कहोगे। ये आवेश हो गया और अपान समय, इसी को धारा कहते हैं। कितना इजी था, कुछ नहीं था। आवेश को पढ़ लो, आवेश को अच्छे समझ लो, बहुत इजी हो जाएगा। सीधे कहोगे आवेश प्रवाह के दर को धारा कहते हैं, या कहोगे एकांत समय में आवेश के प्रवाह, आवेश के प्रवाह को क्या कहोगे, धारा कहोगे। ठीक, किसी समय में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है तो उसी को धारा कहते हैं। बस यही है। अब लिखो, इसके नीचे लिखो यदि किसी चालक में Q कूलम आवेश, Q कूलम आवेश T समय में प्रवाहित किया जाता है,
प्रवाहित किया जाता है तो 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 धारा, तो यहां लिखोगे तो किया जाता है तो धारा I इक्वल टू क्यू अपान टी, I इक्वल टू क्यू अपान टी। आगे एरो देकर लिखेंगे, एक एरो ये हो गया था, एक एरो और लिखेंगे धारा को कैपिटल आई स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। यहीं से सेशन कल हम स्टार्ट करेंगे और पूरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हम ये सेशन चलाएंगे, तो आप लोग देखिए। थैंक यू क्लास।